हाय फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर मीनल और हम यहाँ कर रहे हैं एनटीए नेट की तैयारी। तो आज के हमारे वीडियो का टॉपिक रहेगा कैलेंडर, और इसको करने के लिए हमें ना तो कुछ कोड याद करना है ना कुछ और याद करना है, सिर्फ याद रखनी है एक छोटी सी ट्रिक जो मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में। तो अंत तक मेरा वीडियो जरूर देखिएगा ताकि आप कैलेंडर के सारे क्वेश्चन एग्जाम में यूं चुटकियों में हल कर पाएं। राइट, तो सबसे पहले देखिए क्या होता है। सबसे पहले होता है ईयर। ईयर में होते हैं हमारे 365 डेज, अगर ये है ऑर्डिनरी ईयर तो। और होते हैं 366 डेज अगर ये है लीप ईयर तो। लीप ईयर में क्या है, लीप ईयर यानी यहाँ पे फेब्रवरी होता है हमारा 29 डेज का, और अगर हमारे ऑर्डिनरी डेज हैं तो फेब्रवरी होता है 28 डेज का। राइट, उसके बाद कितने मंथ होते हैं, हर ईयर में कितने मंथ होते हैं, 12 मंथ्स होते हैं। 12 मंथ्स में हम बात करें अगर अलग अलग मंथ्स की, तो हमारा कोई मंथ होता है 31 डेज का, कोई 30 डेज का, और कोई होता है यानी सिर्फ एक हमारा फरवरी होता है या तो 28 डेज का या 29 डेज का। और हर एक मंथ में होते हैं हमारे वीक। वीक जो कि होते हैं हमारे, एक वीक होता है 7 डेज का। ठीक है, ये बेसिक नॉलेज मेरे ख्याल से सभी को पता होगी। हो सकता है किसी को लीप ईयर के बारे में नहीं पता हो, तो लीप ईयर में जो है हमारे साल के 365 नहीं बल्कि 366 दिन होते हैं, क्योंकि फरवरी में एक दिन जुड़ जाता है जो कि हमारी होती है फरवरी 29 डेज की। अब देखिए कोई ईयर लीप ईयर है या नहीं है, ये हम कैसे देखें। तो लीप ईयर होने के लिए क्या होता है कि हमें उस ईयर को 4 से डिवाइड करना होता है। देखिए फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कुछ ईयर लूं जैसे 1995, 1996, 1998, 2001, 2012, ठीक है, और ये है हमारा 2020। ये सारे ईयर्स हैं। अब हमें पता करना है इसमें से कौन सा लीप ईयर है या कौन सा नहीं है। तो सीधी सी बात है, आप 4 से डिवाइड कर लेंगे। अगर कोई भी ईयर 4 से पूरा डिवाइड होता है तो वो लीप ईयर होगा, 4 से डिवाइड नहीं होता तो वो लीप ईयर नहीं होगा। जैसे कि मैं ये 95 की बात करूं तो ये लीप ईयर नहीं है। 4 से डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा डिवीजन नहीं होगा। आप अच्छे से डिवाइड करके भी देख सकते हैं। 2020 की बात करूं तो ये लीप ईयर होगा क्योंकि 4 से पूरा डिवाइड होता है। 2012 भी लीप ईयर होगा। 2007 लीप ईयर नहीं होगा क्योंकि ये 4 से डिवाइड नहीं होता है। मैं आपको एक अच्छे से एक डिवाइड करके बता देती हूँ, कहीं आप कंफ्यूज नहीं हो जाओ। 1998 4 4 जा 16, 3 9, अब इसको फिर से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा, ये 9 4 9 जा 36, 3 8, ठीक है, फिर से 4 9 जा 36, तो पीछे हमारा क्या बचा, 2 बचा। तो ये डिवाइड नहीं हो रहा है, 2 हमारा रिमाइंडर है, तो दैट मीन्स ये लीप ईयर नहीं होगा। अगर ये 96 की मैं बात करूं, 96 होता यहाँ पे, तो ये इधर 6 होता, ये पूरा डिवाइड हो जाता हो, तो दैट मीन्स ये जो 96 है ये लीप ईयर होगा। तो कोई भी लीप ईयर कब होगा, जब वो 4 से पूरा डिविजिबल होगा, पूरा उसमें 4 का भाग जाएगा तो वो लीप ईयर होगा। माफी चाहती हूँ, यहाँ पे पेन में थोड़ा सा डिस्टरबेंस आ गया। चलिए उसके बाद अब अगर हम बात करें कि अगर ये ऑर्डिनरी ईयर, दैट मीन्स कोई भी जो ईयर है अगर वो 4 से फुल्ली डिविजिबल नहीं है तो वो ऑर्डिनरी ईयर होगा। राइट, उसके बाद अगर मैं कहूँ कि ये अगर हमारे सेंचुरी ईयर्स हैं, सेंचुरी ईयर्स मतलब कि 1900, 1800, 1600, ये था हमारा अभी आया था 2000, 20 साल पहले। तो ये जो ईयर है इनको अगर निकालना है कि वो लीप ईयर है या नहीं, तो कुछ नहीं करना, 4 के आगे 20 लगा देने हैं। यानी अगर कोई भी ईयर, सेंचुरी ईयर 400 से डिविजिबल है पूरा पूरा, तो वो लीप ईयर होगा। अगर 400 से डिविजिबल नहीं है
तो दैट मीन्स वो लीप ईयर नहीं होगा, राइट। तो ये तो वो कंसेप्ट है जो आपको पता होने चाहिए थे, जरूर ही पता होने चाहिए इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। अब देखिए आगे हम अपना नेक्स्ट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो शुरू करेंगे, यानी कि हम ये देखेंगे कहाँ कितने ऑड डे पड़ते हैं। सबसे पहली बात, शुरुआत हम ये मानेंगे कि शुरुआत जो है हमारी दुनिया की कब हुई, 1 जनवरी और सन 1 से, ठीक है, ये 1 से स्टार्ट हुई। तो क्या कहते हैं, क्या माना जाएगा, क्या था उस दिन, उस दिन था हमारा मंडे, हम मानेंगे कि ये मंडे से शुरुआत हुई। तो उसके बाद हमारा ऑड डे, हम ऑड डे किसको कहेंगे, ऑड डे किसे कहेंगे कि देखिए जैसे एक साल है, साल में अगर 365 दिन है तो उसके साल में महीने होंगे और फिर महीनों के वीक्स बनेंगे, ठीक है। तो 365 दिन में टोटल कितने वीक बन सकते हैं, तो इसको जानने के लिए हम क्या करेंगे, वीक में कितने दिन होते हैं हमारे, वीक में होते हैं हमारे 7 डेज, राइट। तो 365 दिन में कितने वीक बनेंगे, इसको 7 से डिवाइड कर देंगे, 7 से डिवाइड कर देंगे। बहुत अच्छे से मैं आपको यहाँ डिवाइड करके बता देती हूँ ताकि कंफ्यूजन की कोई गुंजाइश नहीं रहे, ठीक है। 7 5 जा 35, 1 5 7 दूनी 14, ठीक है, यहाँ पे बचा एक, दैट मीन्स कितने टोटल 52 वीक्स और एक दिन रहेगा यहाँ पे, टोटल जो 52 वीक्स बन जाएंगे। 52 वीक्स बनने के बाद एक एक्स्ट्रा दिन यहाँ पे बना रहेगा। इस जो ये जो एक्स्ट्रा दिन है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं ऑड डे, राइट। ये जो एक्स्ट्रा दिन बना रहता है जो कि हमारा वीक में किसी भी वीक में इंक्लूड नहीं हो पाता, क्योंकि 52 वीक्स टोटल बनते हैं 7 डेज के हिसाब से, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको एक दिन को हम कहेंगे ऑड डे। लेकिन अगर अगर जो ईयर है वो लीप ईयर होगा तो वहां होंगे 366 डेज, और इसको जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारे बनेंगे 52 वीक्स, लेकिन पीछे कितने दिन बचे रहेंगे, 2 डेज बचे रहेंगे, यानी दो जो है ऑड डे होंगे, राइट। हमारे दो ऑड डे होंगे, यानी कि कोई भी ऑर्डिनरी ईयर है, कोई भी ऑर्डिनरी ईयर है तो उसमें सिर्फ एक ऑड डे होता है। लेकिन अगर लीप ईयर है, अगर लीप ईयर है तो उसमें कितने ऑड डे होते हैं, उसमें हमेशा 2 ऑड डे होते हैं, राइट। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि ऑर्डिनरी ईयर में सिर्फ एक ऑड डे होगा और लीप ईयर में 2 ऑड डे होंगे। ऑड डे क्या है, जब पूरे वीक हम बना लेते हैं, 52 वीक बनाने के बाद जो एक दिन एक्स्ट्रा बचा रहता है, या लीप ईयर के केस में जो 2 दिन एक्स्ट्रा बचे रहते हैं वो ऑड डे कहलाते हैं, ठीक है। अब देखिए अगर हम मंथ्स की बात करें तो मंथ्स में भी हम ऑड डेज निकाल सकते हैं, ठीक है। इन सब कंसेप्ट की हमें बहुत जरूरत पड़ेगी, हमारे मंथ में कितने ऑड डे हो रहे हैं, हमारे साल में कितने ऑड डे हो रहे हैं, और अगर हमारे 100 साल 2 साल 300 साल का अगर गैप का क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो उन सालों में कितने ऑड डे हो रहे हैं। सुनने में थोड़ा सा बड़ा और डिफिकल्ट लगता है, लेकिन एक्चुअली में ये सब निकालना बहुत ईजी होता है। आप देखिए जनवरी की हम बात करें, जनवरी में कितने महीने में कितने दिन होते हैं, 31, ठीक है, 31 दिन का होता है। फैब की बात करें तो या तो ये 28 डेज का होगा या फिर 29 डेज का होगा लीप ईयर के केस में। उसके बाद ये मार्च है 31 का, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30 एंड दिसंबर 31। अब हमें ऑड डे निकालने हैं, तो जैसे जनवरी की बात करूं, 31 का महीना है, 7 से डिवाइड कर लो कितने हफ्ते बन रहे हैं 7 4 जा 28, ठीक है, पीछे बचे 3, दैट मीन्स 4 जो है वीक बन रहे हैं टोटल पूरे पूरे, और 3 है वो ऑड डे है, तो यानी जनवरी में 3 ऑड डे होंगे। तो जहां पे भी 31 का महीना है वहां सभी जगह हमारे 3 ऑड डे होंगे। जिन जिन महीनों में 31 का महीना है, 31 का महीना है, वहां 3 ऑड डे होंगे। अब अगर 30 का महीना हो, यहाँ पे 30, तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, रिमाइंडर 2, दैट मीन्स जहां भी 30 का महीना है वहां कितने ऑड डे होंगे, वहां पे 2 ऑड डे
होंगे, ठीक है, 2 ऑड डे होंगे। अब फरवरी की बात करें, फरवरी में अगर ये ऑर्डिनरी ईयर है तो 28 डेज की फरवरी होगी, ठीक है। तो 28 को अगर हम 7 से डिवाइड करें तो कोई भी जीरो रिमाइंडर बचता है, कोई रिमाइंडर नहीं बचता, पूरा पूरा डिविजिबल है 7 से, यानी कि अगर 28 की फरवरी है तो यहाँ पे 0 ऑड डे रहेंगे, कोई भी ऑड डे नहीं होगा। और इन केस अगर 29 की फरवरी है, यहाँ पे 29 है, तो एक रिमाइंडर बचेगा, तो दैट मीन्स कितने ऑड डे होंगे, 29 का है तो एक ऑड डे रहेगा, सिर्फ एक ऑड डे रहेगा, ठीक है। अब देखिए एक और कंसेप्ट की तरफ हम पढ़ते हैं। अब देखिए 1 जनवरी एक सन 1 से हमारे दुनिया शुरू हो रही है, कैलेंडर शुरू हो रहा है और उस दिन मंडे है। अब देखिए उसके बाद आने वाले 100 साल में, उसके बाद पहले 100 साल में हमारे कितने ऑड डे आए, पहले 100 साल में हमारे कितने ऑड डे आए, ये हमको निकालना है। अगर ये हमको निकालना है तो हमको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि 100 साल में कितने लीप ईयर आए, राइट, क्योंकि ऑर्डिनरी ईयर्स में और लीप ईयर में अलग अलग ऑड डे हैं। अगर ऑर्डिनरी ईयर है तो एक ऑड डे रहेगा और लीप ईयर है तो 2 ऑड डे रहेंगे। यानी कि सबसे पहले हम देखें कि कितने लीप ईयर आए। तो इसे देखने के लिए हम क्या करेंगे कि 100 में जो है 4 से डिवाइड कर देंगे 100 को, हमारे आए कितने 25, राइट, 25 आए। लेकिन लास्ट में ये जो 100 है ये हमारा सेंचुरी ईयर है। सेंचुरी ईयर तभी लीप ईयर होगा जब हम ये 400 से पूरा डिविजिबल होगा, लेकिन ये 400 से पूरा डिविजिबल नहीं है, यानी ये वाला जो है लीप ईयर नहीं होगा। इसका क्या मतलब है, कितने लीप ईयर हुए, सिर्फ 24 लीप ईयर हुए। 24 ईयर्स जो है वो लीप ईयर हुए। यानी कि अगर मैं 100 की बात करूं, 100 की बात करूं तो 24 जो है हमारे लीप ईयर हैं और जो बाकी बचे हुए 76 हैं, 76 ईयर्स हमारे ऑर्डिनरी ईयर है। अब जो लीप ईयर है, लीप ईयर में हमारे जो ऑड डे हैं वो 2 होते हैं, दैट मीन्स टोटल कितने ऑड डे हो गए, यहाँ पे हो गए हमारे 2 इंटू 24 इज इक्वल्स टू 48 हमारे ऑड डेज हो गए। 76 ईयर जो ऑर्डिनरी डेज हैं वहां पे तो एक साल में एक ही ऑड डे हो रहा है, यानी कि टोटल 76 ऑड डे हो गए। दैट मीन्स टोटल 100 ईयर्स में कितने ऑड डेज हो गए, 76 प्लस 48 ऑड डेज हो गए। तो ये कितने हुए हमारे 4 एंड ये 12, 124 डेज जो है हमारे ऑड डेज हो गए। अब ये जो 124 डेज हैं, ये जो 124 डेज हैं इसके भी वापस वीक बनेंगे। कितने वीक बन जाएंगे, तो 124 अपॉन 7, राइट, 124 अपॉन 7 है, तो इसको हम डिवाइड कर देते हैं, बिल्कुल अच्छे से डिवाइड करके बताऊंगी, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। 7 वन जा 7, पीछे बचा 5, 4, फिर 7, 49 और ये पीछे बचे 5, दैट मीन्स 17 तो वीक्स बन जाएंगे और ऑड डे कितने रहे 5। यानी कि 100 ईयर में कितने ऑड डे रहेंगे, 100 सालों में 5 ऑड डे रहेंगे, राइट। अब हम 200 ईयर्स की बात करें तो 100 साल में 5 हैं, तो 200 में 500 प्लस 500, 300 में 500 प्लस 500 प्लस 500 हमारे जो है ऑड डेज हो जाएंगे। लेकिन अब देखिए 500 प्लस 500 इज इक्वल्स टू 10 है, तो 10 में से जो 7 है, 7 का तो हमारा एक वीक बन जाएगा, तो फिर पीछे ऑड डेज कितने बचे, हमारे ऑड डेज बचे 3। उसके बाद यहाँ पे 300 की बात करें, यहाँ पे ये है 15, 15 आ गया, इनको ऐड किया, लेकिन 15 में से 14 जो डेज हैं उनके तो 2 वीक्स बन जाएंगे, तो ऑड डे कितना रहा हमारा 1। अब 400 की बात करें, देखिए 400 में क्या है 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5, लेकिन ये जो 400 है, ये 400 हमारा 400 से फुल्ली डिविजिबल है, दैट मीन्स कि ये एक यहाँ पे एक लीप ईयर
ज्यादा होगा। पहले हमने देखा कि 100 फुल्ली डिविजिबल नहीं था, इसलिए 24 ही लीप ईयर थे। यहाँ पे 25 लीप ईयर होंगे, तो एक जो लीप ईयर ज्यादा होगा उसका एक दिन और होगा जो हमें यहाँ पे ऐड करना होगा, राइट। एक दिन और ऐड करना होगा, तो यहाँ पे क्या आ गए, ये आ गए 21 डेज। ओके, अब 21 डेज के जो है वो पूरे 3 वीक्स बन जाएंगे, और 3 वीक्स बन गए, इसका मतलब एक भी ऑड डे नहीं है, एक भी ऑड डे यहाँ पे नहीं है। तो ये बात आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है कि 100 ईयर्स में 5 ऑड डे हैं, 200 ईयर्स में 3 ऑड डे हैं, 300 ईयर्स में ओनली 1 ऑड डे है, और 400 में एक भी ऑड डे नहीं है। और साथ ही साथ जितने भी सेंचुरी ईयर्स होते हैं जो कि 4 से फुल्ली डिविजिबल हैं, जितने भी सेंचुरी ईयर्स जो कि 4 से फुल्ली डिविजिबल हैं, जैसे 800, 1200, 1600, फिर ये है 2000, ये जितने भी 4 से फुल्ली डिविजिबल हैं, इन सब में जो ऑड डेज हैं वो जीरो रहेंगे, सब में जो ऑड डेज हैं वो जीरो रहेंगे। और ये छोटा सा कंसेप्ट, छोटी सी ट्रिक हमारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन को बहुत ही इजी बना देगी, बहुत ही आसान बना देगी। चलिए देखिए, अब ये तो हमने कर लिया। उसके बाद हम क्या मानेंगे कि हमारा जो वीक जो है, हमारा वीक अगर संडे से शुरू होता है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, फिर है ये थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ठीक है। तो ये जो संडे है, संडे की वैल्यू लेंगे हम 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, ठीक है। सिर्फ ये जो सारे कंसेप्ट हैं जिन्हें मैंने आपको कोई याद नहीं करना है, मैंने इन कंसेप्ट को आपको बहुत अच्छे से बताया है, ये कंसेप्ट आपको अच्छे से पता होने चाहिए, तो फिर कोई भी क्वेश्चन आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ 2-3 क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगी, फिर लास्ट में स्क्रीन पे आपकी होमवर्क के लिए कुछ क्वेश्चंस हैं, तो उसे आप जरूर करने की कोशिश कीजिएगा। अगर दोस्तों हम करते हैं प्रैक्टिकली सॉल्व क्वेश्चंस, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है हम आपकी स्क्रीन पे, today is Friday, the day after 68 days, what will be the day? यानी कि अगर आज शुक्रवार है तो 63 दिनों बाद कौन सा दिन होगा। तो देखिए मैंने आपको कंसेप्ट जो बताया अभी, आपको उम्मीद है अच्छे से समझ में आ गया होगा। और एक सिर्फ छोटी सी ट्रिक है हमारी ऑड डे की, हमें ऑड डे कैलकुलेट करना है और हमें पता पड़ जाएगा कि 63 डेज बाद कौन सा दिन होगा। कैलेंडर के जितने भी क्वेश्चन हैं सारी एक ही ट्रिक पे बेस्ड होते हैं कि ऑड डे आप कैसे कैलकुलेट करते हैं, आपको ऑड डे कैलकुलेट करना आता है या नहीं आता है। इसके अलावा और कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। तो अब 63 डेज की बात करें तो 63 डेज में कितने ऑड डे होंगे, इसके लिए सिंपली हमें क्या करना है, 63 को 7 से डिवाइड कर देना है। तो ये फुल्ली डिविजिबल है, पूरी तरह से विभाज्य है, 7 से 9 वीक्स पूरे पूरे बन जाएंगे। यानी कि कितने ऑड डे आ रहे हैं, यहाँ पर 0 ऑड डे आ रहे हैं। कितने ऑड डे आ रहे हैं, 0 ऑड डे आ रहे हैं। और 0 ऑड डे का मतलब ये है कि 63 डेज बाद वही दिन आएगा जो कि आज है। यानी कि हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा फ्राइडे। 63 डेज बाद, 63 दिन बाद फिर से फ्राइडे आएगा। तो एक ही सेकंड में हमारा एक क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन एक सेकंड में सॉल्व हो जाता है, बिल्कुल चुटकियों में, किसी भी तरह की कोई लंबी कैलकुलेशन नहीं होती। आइए चलिए अब आप अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस तरह के जितने भी क्वेश्चन हैं ऐसे आप फटाफट सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे है ये, इफ 6 मार्च 2005 इज मंडे, what was the day of the week on 6th March 2004? यदि 6 मार्च 2005 को सोमवार है तो 6 मार्च 2006 को कौन सा दिन होगा, राइट। यानी कि ये एक बात, सॉरी सॉरी, देखिए यहाँ पे 2006 लिखा है, ये है एक्चुअली 2004। ओके, लिखने में मिस्टेक हो गया।
ये 2004। तो अब देखिए एक्चुअली ये हम एक साल पीछे जा रहे हैं, हम एक साल पीछे की कैलकुलेशन कर रहे हैं। डेट वही है 6 मार्च, यहाँ भी है 6 मार्च, वहां पे भी है 2005 है और 2004 है, सिर्फ ईयर का चेंज है। देखिए मैं बिल्कुल जो इजी लेवल का क्वेश्चन है मैंने आपको सबसे पहले कराया है, ये मैंने उसे थोड़ा टफ लेवल का क्वेश्चन कराया है। इससे आगे के लेवल के क्वेश्चंस भी होते हैं, बाद में बात करेंगे। पहले हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो एक साल की बात है, यानी कि कितने 365 दिन की बात है। 365 दिन की बात कर रहे हैं, बता रहे हैं 365 दिन पहले 6 मार्च 2005 को मंडे था, और मंडे था तो उससे एक साल पहले यानी कि 6 मार्च 2004 को क्या दिन होगा। अब देखिए 2004 वैसे तो लीप ईयर है, 2004 लीप ईयर है, लेकिन यहाँ पे 2004 में फरवरी इंक्लूडेड नहीं है। ये ध्यान रखने की बात है कि 2004 में फरवरी इंक्लूडेड नहीं है, यानी कि 366 डेज नहीं होंगे, 365 डेज ही होंगे। अब अगर 365 डेज है तो एक साल में कितने ऑड डे होते हैं? एक साल में अगर 365 डेज ऑर्डिनरी ईयर है तो सिर्फ एक ऑड डे होता है, एक ऑड डे होता है। लेकिन हम क्या है, एक साल पीछे गए हैं, हम लोग एक साल पीछे गए हैं, तो इसका मतलब मंडे से एक दिन पहले वाला जो दिन है वो दिन ही हमारा आंसर होगा। यानी कि मंडे से एक दिन पहले क्या आता है? संडे। राइट, मंडे से एक दिन पहले क्या आता है? संडे। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा संडे। ओके, अब अगर यही क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन में अगर सपोज यहाँ पे होता 2006, ठीक है, एक साल अगर आगे जाना होता, 2005 से 2006 जाना होता और एक ऑड डे आ रहा है, यानी एक दिन हमें आगे जाना है, तो सोमवार की जगह मंगलवार हो जाता। लेकिन हमें एक साल पीछे का डे उन्होंने पूछा है और एक ऑड डे आ रहा है, मतलब कि आपको एक दिन पीछे जाना है। तो मंडे के एक दिन पहले क्या आया? मंडे के एक दिन पहले आया संडे, तो हमारा आंसर है संडे। ऐसे बिल्कुल एक सेकंड में ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? हो ये भी उसी तरह है, एक साल पीछे जा रहा है। ऑन 8th Feb 2005 इट वाज ट्यूसडे, व्हाट वाज द डे ऑफ द वीक ऑन 8th Feb 2004? ठीक है, डेट वही है, 8th Feb यहाँ भी है, 8th Feb वहां भी है, 2005 से 2004 पे जा रहे हैं, राइट। लेकिन देखिए यहाँ पे 2004 लीप ईयर है और फैब को भी यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। लीप ईयर है और फैब को भी इंक्लूड किया गया है, यानी कि हमें कैलकुलेशन करनी है 366 डेज की। इसका मतलब कितने ऑड डे होंगे हमारे? 2 ऑड डे होंगे, राइट। 2 ऑड डे होंगे। तो एक साल पीछे जा रहे हैं तो ट्यूसडे से हमें 2 दिन पीछे जाना होगा। ट्यूसडे से हम 2 दिन पीछे जाएंगे तो क्या आएगा? मंडे और उसके बाद संडे। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? संडे। तो 1 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, बस आपको ऑड डे का पता होना चाहिए, राइट। क्या आया आंसर? संडे। अब देखिए इसी तरह के ये क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ये 4 क्वेश्चन है, आप इनको सॉल्व कीजिए और इनका आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखिए। जिसके सभी चारों आंसर राइट होंगे उसे मेरी तरफ से मिलेगा एक पीडीएफ, जिसमें आपकी इस जो चैप्टर है कैलेंडर चैप्टर की पूरी डिटेल, कम से कम आपके 10 टाइप्स के क्वेश्चंस पूरे सॉल्व किए हुए और पूरे उसके नोट्स होंगे। तो आप फटाफट कमेंट कीजिए और जिसके भी सही आंसर होंगे उन्हें ये मेरी तरफ से फ्री गिफ्ट मिलेगा। और साथ में अपना ईमेल एड्रेस लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि मैं आपको पीडीएफ सेंड कर सकूं। तो सिर्फ लेकिन इसी तरह के क्वेश्चंस नहीं होते हैं, आप ये क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, राइट। यहाँ पे देखिए कोई कंफ्यूजन ना हो, यहाँ पे ये लिखा है 2009। ओके, ये लिखा है 2009, क्लियरली विजिबल है वैसे। अब देखिए सिर्फ इसी तरह के क्वेश्चन नहीं होते हैं, यहाँ तो डेट वही थी, ईयर बदल दिया गया, कई बार डेट डिफरेंट होती है। या देखिए पहले कई और तरह के क्वेश्चंस भी आए हैं, जैसे आप ये क्वेश्चन देखिए, द नेक्स्ट ईयर टू 2000 next year to 1990 will have the same calendar as the year of 1990.
1990 के बाद कौन सा साल है जब 1990 वाला सेम कैलेंडर आया, राइट। यहाँ पे हमें ये देखिए कैलकुलेट करके ये भी सारी कैलकुलेशन ऑड डे के बेस पे ही होगी, लेकिन हम इसे अगले वीडियो में करेंगे क्योंकि वीडियो एक तो बहुत लंबा हो रहा है, दूसरी बात मैं एक साथ आपको बहुत तरह के क्वेश्चन कराऊंगी, तो हो सकता है आपके दिमाग का दही बड़ा बन जाए, जो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती। तो अभी आप 2 ही तरह के क्वेश्चन कीजिए, उसकी प्रैक्टिस कीजिए और उसके बाद मेरा नेक्स्ट वीडियो देखिए जिसमें मैं इस तरह के क्वेश्चन कराऊंगी। अब देखिए ये जो अगला क्वेश्चन है ये भी इसी तरह का है कि 96 जो है उसके बाद ऐसा कौन सा अगला ईयर आएगा कि वही सेम कैलेंडर होगा। एक ये इस तरह का क्वेश्चन भी आता है जिसमें आपको सिर्फ डेट दे दी गई होती है। ये देखिए यहाँ पे सिर्फ डेट दे दी गई है 14 मार्च 1993 को कौन सा डे पड़ा था, राइट। ये डे सिर्फ डेट दी है, इसके अलावा कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। ये क्वेश्चन भी बहुत इजीली हो जाता है। एक ये ऐसा क्वेश्चन होता है, ऑन व्हाट डेट्स ऑफ अगस्त 1980 डिड मंडे फॉल, ठीक है। 1980 अगस्त में कौन कौन सी डेट थी जब मंडे आया था, इस तरह का क्वेश्चन भी होता है। ये सारे क्वेश्चन हमें सिर्फ ऑड डे के बेस पे ही कैलकुलेट करते हैं, सिर्फ एक ऑड डे आपको निकालना आना चाहिए। लेकिन हम ये कैसे करेंगे हम ये नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसे जल्दी जल्दी अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैंने आपको जो होमवर्क दिया है उसका आंसर भी आप फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखिए, और हाँ अगर अच्छा लगे तो मुझे एक लाइक भी जरूर दे दीजिएगा। थैंक यू, बाय।